हमको बीजेपी की बी टीम वो कहते हैं जो बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस है, समाजवादी है और अन्य पार्टियां हैं जो बीजेपी की बी टीम है, वो हमको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहन जी ने अपने भाई को ही निकाल दिया, पद ले लिए उनसे, आज भतीजे से ले लिए, उत्तराधिकारी कोई नहीं है अब बीएसपी का। बहन जी ने एक फैक्ट्री बनाई है, उस फैक्ट्री में नेता तैयार किए जाते हैं। जब तक वो ठीक चलते हैं, लाइन पर चलते हैं, ट्रेन पटरी पे जाती है तो वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचती है। आकाश ने धोखा नहीं दिया। आकाश अभी परिपक्व नहीं हुए, अब अनमैच्योर हैं। कुछ बोलना है, कुछ बोल जाते हैं जो बहन जी के लिए ठीक नहीं बैठता है। वो तो अच्छा बोल रहे थे चुनाव में, तो अच्छा बोल रहे थे, ये हम नहीं कहते। ये युवा भी जुड़ रहा है, आकाश से जुड़ रहा था, आकाश के आने से जुड़ रहा था। युवा चला गया चंद्रशेखर के साथ, चंद्रशेखर के साथ युवा नहीं चला गया। चंद्रशेखर भी कर रहा है लेकिन उतना काम नहीं कर रहा है, इसीलिए बहन जी ने आकाश को। बहन जी सत्ता से बाहर हुई हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं देश में प्रदेश में। बहन जी सत्ता से बाहर हुई हैं तो अत्याचारों की बाढ़ आ गई है, और इतनी बाढ़ नहीं आई है कि दब के हमारे दलितों पर, पिछड़ों पर, मजलूमों पर, गरीबों पर अत्याचार दबादब हो रहे हैं। और थाने में जाकर के पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा हमारे गरीब को ही डांटती है और फटकारती है, और उन्हें जो है, जो गुंडे मवाली हैं वो खुले घूम रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। मान्यवर कांसीराम साहब पंजाब के रोपड़ ज़िले में खवासपुर गाँव में माँ बिशन कौर के कोख से पैदा हुए, और इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद DRDO में पूना में नौकरी की, और नौकरी करने के बाद दीना भाना जब इनसे मिले, दीना भाना की नौकरी जा रही थी तो मान्यवर कांसीराम साहब ने उनको सहारा दिया, नौकरी बचाई, और बाबा साहब की और तथागत भगवान बुद्ध के जन्मदिन की छुट्टियां भी हुई, और मान्यवर कांसीराम साहब का कारवां बहुत दूर तक पहुंचा, पूरे देश में घर घर में पहुंचा है। मान्यवर साहब ही एक ऐसे हैं जो बाबा साहब को लोग और भारत की जनता भूल चुकी थी और यहाँ के मनवादियों ने भुला दिया था, तो मान्यवर साहब ने ही घर घर में बाबा साहब को पहुंचाया। और बाबा साहब के बाद मान्यवर कांसीराम, जब लखनऊ में हम लोग जाते थे, रैली में जाते थे, तो कहते थे बाबा साहब का दूसरा नाम कांसीराम, कांसीराम। तो उस महापुरुष की जयंती पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज इस देश में साहब जैसा क्रांतिकारी एक हमारा दूसरा कोई नेता आ जाए तो इस देश की इज्जत बच जाएगी, और हमारी बहन बेटियों की इज्जत बच जाएगी, गरीब का सम्मान बच जाएगा, और हमारे देश में पुनः सवेरा हो जाएगा। और आज जो हमारे नेता हैं वो चिल्लाते ज़्यादा हैं, काम कर पाते हैं। मान्यवर साहब कम चिल्लाते थे लेकिन काम ज़्यादा करते थे। जितना काम साहब ने साइकिल पर चल करके पूरे देश में किया, उतना काम आज के नेता हेलीकॉप्टरों से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं गुमराह हुए हैं। कांसीराम जी गांव-गांव गए थे साइकिल से, उन्होंने एक रुपया चंदा भी लिया था, लेकिन बीएसपी आज जो है धड़ाम हो गई है, जीरो होती जा रही है। इसके पीछे कहाँ कमी देखते हैं आप? बीएसपी धड़ाम नहीं हुई है। साहब ने ही कहा था, एक वोट और एक नोट अगर आप लोग हमको देते हैं तो मैं इस देश का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दूंगा, और हमारे बहुजन की सरकार आएगी और बहुजन का प्राइम मिनिस्टर होगा, और उस दिन हमारे गरीबों का, मजलूमों का, शोषितों का, पिछड़ों का, सबका कल्याण होगा। तो इस देश की मनवादी पार्टियां, मनवादी नेता सभी हमारे बीएसपी के पीछे पड़ गए, और साहब ने जो मेहनत की उसका असर आया। इस प्रदेश में, इसको मिनी इंडिया कहते हैं यूपी को, तो इस प्रदेश में बहन जी 4-4 बार CM की कुर्सी पर विराजमान हुई, और आज भी बहन जी को ये जनता चाहती है। लेकिन ये जो है मनवादी पार्टियां EVM से बहन जी के वोट को ख़त्म करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ज़मीन तैयार की थी मान्यवर कांसीराम जी ने, उस ज़मीन पर बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। 2006 के बाद जब कांसीराम जी चले गए दुनिया को छोड़कर, उसके बाद में बीएसपी माइनस होती चली गई। 2004 से इस देश में EVM आई है और यहाँ लागू हो गई हर चुनाव में। तो जब से EVM लागू हुई है तब से बीएसपी का वोट और ग्राफ गिरा है, क्योंकि जो वोट लुटता है, जो वोट काटा जाता है, वोट हमारे पोलिंग पर डालने नहीं दिए जाते हैं। पहले वोटर लिस्ट को गायब कर दिया जाता है, और वहाँ जब वोट नहीं पड़ता है, बहन जी की रैलियों में आप देखते हैं छतों पर, पेड़ों पर और ग्राउंड में इतनी भीड़ होती है, जनता आती है। फिर ये जो है जिनके यहाँ भीड़ नहीं होती है,
फोर्स ज़्यादा होता है, जनता कम होती है, सांड और गाय घूमते रहते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं और बहन जी चुनाव हार जाती हैं। तो बहन जी नहीं हारती हैं, ये ईवीएम से चुनाव हराया जाता है और बीएसपी को ख़त्म करने का बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। और लेकिन बीएसपी की जड़ें मजबूत हैं तो देर सवेर बहन जी फिर ऊपर आएंगी। 2027 में बीएसपी की सरकार होगी और बहन जी का परचम होगा, गरीब की शान होगी और हाथी जो है सूंड फटकारता हुआ यूपी के लखनऊ की गद्दी को संभाल लेगा। कांशीराम जी के जाने के बाद में बीएसपी का जो कारवां था क्या रुक गया है, जो कांशीराम जी ने शुरू किया था? कारवां रुक नहीं गया है, कारवां तो चल रहा है, लेकिन वो गति नहीं दे पा रहे हैं जो मान्यवर साहब देते थे। मान्यवर साहब बड़े प्लान मेकर थे और प्लान बना बना करके और साहब पूरे देश में कैडर दिया करते थे। तो कुछ कैडर कैंप में भी गिरावट आई है। उसके लिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहन जी को एक तो वाम सेफ का जो है गठन करके और बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहिए और ये जो कैडर कैंप हैं इनको बहुत तेज़ी से और गांव-गांव में और शहर शहर में गली गली में जा कर के कैडर कैंप हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के द्वारा और पुराने कार्यकर्ताओं के द्वारा कैडर कराना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी जो है वो कबूतर की तरह मशगूल होती जा रही है और उनके जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना वो देख रहे हैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन जब हमारे कैडर कैंप लगेंगे और सच्चाई उनको बताई जाएगी तो बीएसपी का ग्राफ बढ़ेगा और जनता जागरूक होगी और हमारी शासन सत्ता आएगी। और जब शासन सत्ता होगी तभी हम इस देश में अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे। आज इस हम दलित प्रेरणा स्थल को ही देखते हैं कि यहाँ पर जो पत्थर टूट गए हैं वो पत्थरों को भी इस सरकार ने नहीं जोड़ा है और आज महापुरुषों की मूर्तियों पर यहाँ तो थोड़ी साफ़ सफाई हुई है, पीछे जा कर के आप देखेंगे तो 5-5 सेंटीमीटर मिट्टी जमी हुई है। तो इनके मंदिरों में मूर्तियों को दूध से नहलाया जाता है, हमारे महापुरुषों को ये सफाई तक नहीं करते हैं। यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, पेड़ों में पानी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से आप देखेंगे पूरी घास सूखी हुई है, घास को भी पानी नहीं मिल रहा है। तो ये जान करके इसको ख़त्म करना चाहते हैं। बीएसपी ने जो इतिहास खड़ा किया, सम्राट अशोक ने किया था या बहन जी ने किया, उस इतिहास को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। क्या बीएसपी में फिर से कोई कांशीराम जी पैदा होंगे? बीएसपी में फिर से कांशीराम साहब पैदा होंगे और चंद दिनों में ही पैदा हो जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बीएसपी का पुराना कार्यकर्ता पूरी दमखम से काम करता है। लेकिन जो दम वहाँ पर टूट जाती है जब हमारे कार्यकर्ता उसको आगे बढ़ाने में पीछे को भाग जाते हैं। आपका वोट बैंक कहाँ चला गया? हमारा वोट बैंक बिल्कुल है। दिल्ली में तो आप 1% भी नहीं हो। दिल्ली में क्यों नहीं है? दिल्ली में इसलिए नहीं है कि ये चुनाव आयुक्त जो था राजीव कुमार, इसने सभी चुनाव इसने ध्वस्त कर दिए। ईवीएम में इतनी गड़बड़ी की कि उसने हमारे वोट को गायब कर दिया और हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, दिल्ली का चुनाव सभी उसने बुरी तरह से लूट लिए और लूट करके बीएसपी को हराया और जो हारने वाले थे उनको जिताया और उन बेईमानों को शासन में बिठा दिया। आप देख रहे हैं कि जो पार्कों में दिल्ली में जनता जाती थी उनका भी टिकट हो गया शुरू और जो बहन बेटियों के लिए मेट्रो में बसों में जो फ्री टिकट था वो भी किराया शुरू होने जा रहा है और जो सिलेंडर दीपावली होली पर फ्री देने का वायदा किया था वो भी गायब हो गया है। जो आप राजनीति कर रहे थे बाबा साहब के नाम पर, वो आपका एजेंडा भी चला गया। बाबा साहब को वो कंधे पर लेकर चल रहे हैं आजकल अन्य पार्टी के लोग। वो नकली हैं, आपको असली और नकली में फ़र्क नहीं है। एक तो दूध पैकेट में आ रहा है, एक दूध गाय भैंस देती है। तो वो जो दूध असली होता है वो गांव में मिलेगा और नकली दूध दुकानों में मिलेगा। तो पैकेट का दूध, ये नकली जो है ये पैकेट के दूध के बराबर बाबा साहब को ऊपर लेके चलते हैं, लेकिन भीतर से इनके अंदर कुछ नहीं है। बाबा साहब का सम्मान बिल्कुल नहीं करते। कोई राम राज्य नहीं है, गुलामी आने वाली है। राम राज्य के नाम पर कुछ नहीं है। राम राज्य में अगर कुछ होता तो आज ये हालत देश की नहीं हो जाती। कहीं पर तो आग लगाई जा रही है। आज आपने देखा कल ईद गई है तो मुसलमानों के जो होली गई है और रमज़ान, तो उसमें मस्जिदों को किस तरह से रेप किया गया, तिरपालों से ढका गया। तो इस देश में संविधान हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सभी नागरिकों को बराबर का हक अधिकार देता है, सभी को बराबर के फंडामेंटल राइट देता है। तो ये जो है एक वर्ग के साथ, एक समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है।
तो मुस्लिमों के साथ भी हो रहा और हमारे दलितों के साथ भी हो रहा। बोध गया की लड़ाई आप देख रहे हैं कि कैसे उनको भगवान बुद्ध को पांडव बताया जा रहा है और पांडवों का वहाँ क्या काम है। पंडे मलाई चाटते हैं, हमारे बौद्ध भिक्षु भूखे प्यासे वहाँ पड़े हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बीटी एक्ट को हटाना होगा। ये लड़ाई बौद्धों की है। आपने देखा है वियतनाम और अमेरिका की लड़ाई छिड़ गई थी तो 14 साल तक लड़ाई चली तो अमेरिका को दांत खट्टे कर दिए और ये शांति समझौता करना पड़ा। तो बीटी एक्ट को इन्हें हटाना होगा और महाबोधि महाविहार को आज़ाद करके पूरी जिम्मेदारी हमारे बनते लोगों को देनी होगी। और वो हमारा जब आज़ाद होगा तब हमारे दूसरे बिहार भी इन्होंने दाब लिए, वो भी निकाले जाएंगी।